बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से और मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हमारा और आपका साथ रहेगा 27 फरवरी तक, जब HBL PSL का फाइनल मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा। आज से इस लीग के दूसरे मरहले का लाहौर में आगाज हुआ है। 2 दिन के आराम के बाद कल हमारे साथ मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी थे, परसों हमारे साथ मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी थे। लेकिन आज से चूंकि क्रिकेट शुरू हो गई तो हम क्रिकेट पर बात करेंगे। और इस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम वाकई में सुल्तानों की तरह खेल रही है और जिस तरीके से वो अपनी छठी फतह की तरफ गामजन है, मुसलसल छठी फतह, उससे तो यही लग रहा है कि ये नाकाबिले तस्खीर टीम है। लेकिन क्रिकेट के खेल में आखिरी लम्हे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पल में हीरो और पल में जीरो हो जाते हैं बाज लोग क्रिकेट के खेल में। टीमों के बारे में भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीतकर यकीनी तौर पर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज के इस मैच में 183 रन का हदफ मिला है पेशावर ज़ल्मी की टीम को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। और कल जो हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट मोहम्मद समी से कि जो गेंद है वो गीली हो जाएगी, ओस जो है वो बड़ा नुमाया किरदार अदा करेगी, जिसका दूसरा नाम शबनम है, तो बड़ा नुमाया किरदार अदा करेगी। और अब वही हो रहा है कि चूंकि टॉस जीत कर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया मुल्तान, पहले खुद बैटिंग करने की दावत दी मुल्तान सुल्तान को, तो आज लग यही रहा है कि जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी वो मुश्किल से 2-4 होगी। और लग यही रहा है कि आज मुल्तान सुल्तान ने जो टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि अब जो मैचेस हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में वो टॉस पर होंगे। इस वक्त स्कोर है 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर का खेल बाकी, 183 रन का पहाड़ जैसा हदफ मौजूद। इस वक्त बैन कटिंग उम्मीद की आखिरी शमा की सूरत में क्रीज पर मौजूद है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चलूं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जो अपने जमाने में तेज तरीन बॉलर पाकिस्तान के कहलाते थे। बदकिस्मती कि ये ज्यादा अरसा सिर्फ 37 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल सके। 2001 में इन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर न्यूजीलैंड के दौरे में शुरू किया, लेकिन मोहम्मद शमी वाकई में एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करके गए। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट तो नहीं खेली बल्कि वनडे और T20 खेली। और आज इनसे एक आध सवाल खवातीन क्रिकेट की सियासत के हवाले से भी करेंगे कि अगर कप्तान कोई लड़की टीम में सेलेक्ट होती है और कप्तान कहती है आप सेलेक्ट कर लें, मैं इसको नहीं खिलाऊंगी, फिर क्या होगा, कौन उनको डोमिनेट कर रहा है, कौन कोई है पूछने वाला, इस पर भी माहम से बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने, जिन्होंने अपने कैरियर के पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की और वेस्ट इंडीज के लॉरेंस रो का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। लॉरेंस रो ने तो उसमें डबल सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन इन्होंने जो है वो सेंचुरियां बनाई। इन दोनों से, इन तीनों से बल्कि हम बात करेंगे। इस दौरान 8वीं विकेट मोहम्मद उमर की गिर चुकी है, जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और अब बिल्कुल फतह के नजदीक आ गई है मुल्तान सुल्तान की टीम। समी, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह की आज ओपनिंग पार्टनरशिप, शान मसूद तो ऐसा लग रहा था डोमिनेट कर रहे हैं और कौमी टेस्ट टीम में आने के बाद उसकी कारकर्दगी तो और ही ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको वनडे और T20 के लिए भी टीम में रखेंगे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, सही कहा आपने कि जिस तरह की फॉर्म में वो पूरे PSL नजर आए। तो आप देखें टेस्ट टीम में भी नाम आया, लेकिन उनका फोकस वहीं था और जिस तरह की उनकी फॉर्म थी इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वो अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू करें और वही फॉर्म अपनी लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए। तो काफ़ी उम्मीद है कि वो जाके टेस्ट में भी परफॉर्म करेंगे और जिस तरह वो खेल रहे हैं तो वो वाइट बॉल के लिए भी मजबूत उम्मीद है। ओपनिंग पार्टनरशिप हमेशा से इस HBL PSL में मुल्तान सुल्तान के लिए वाइटल रोल प्ले करती आई। आज भी 13वें ओवर में 98 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें ज्यादातर डोमिनेट किया शान मसूद ने? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में और अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते, मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं बॉलर पे। और रिजवान उनको बिल्कुल एज अ कैप्टन, एज अ पार्टनर आज कंप्लाई किया उनको और माशाल्लाह ज़बरदस्त उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी है, जिसके नतीजे में उन लोग फाउंडेशन बनी। फिर टिम डेविड आए, उन्होंने आके तेज़ खेला और मैच को बहुत से दूर लेगा पेशावर ज़ल्मी की। माहम, जिस तरह अभी शाहनवाज दहानी बॉल गेन कर रहे हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, बड़े जॉली कैरेक्टर है शाहनवाज दहानी लाड़काना के, और
वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे राइली राउसो के साथ, कभी तो वो सेल्फी लेते हैं, कभी फ़ोन की कुछ तो कुछ करते रहते हैं, कभी हाथ जोड़कर, कैसे उनकी कारकर्दगी को देखती हैं? पिछली दफ़ा वो बेहतरीन बॉलर करा पाए थे HBL PSL के। नहीं, बिल्कुल शाहनवाज दानी की ये एक ख़ास बात है कि वो सबसे ज़्यादा अपना गेम एंजॉय करते हैं, तभी वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं अच्छी, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। आज भी काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने, एक आउट भी किया है, और जिस तरह से वो वापस उन्होंने रिदम पकड़ लिया है, ये बड़ी अच्छी चीज़। 2 आउट कर लिए उन्होंने, 2 ओवर कर रहे हैं, 25 रन देकर 2 विकेट। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बॉलिंग में और रिदम में नजर आ रहे हैं, और आज उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैचेस, तो ये काफी अच्छा साइन है। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम में कैप्टनसी की रिजवान ने बड़े अच्छे बॉलिंग चेंजेस किए हैं, और उनके बॉलर्स जो थे काफी डिसिप्लिन नजर आए बॉल के साथ। वहाब रियाज को क्या हो गया? समी अगरचे आज उन्होंने 2 विकेटें ली, लेकिन वो इस सीरीज में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। गुज़िश्ता 4 मैचेस में एक तो वो खेले नहीं क्वारंटीन की वजह से। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? वो क्लेम करते हैं कि मैं जो हूँ पाकिस्तान टीम में आ सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में जहाँ शाहनवाज दहानी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जहाँ पर शाहीन आफरीदी स्पेयर हेड है, वहाँ बनती है वहाब रियाज की जगह? अगर आप ओवरऑल अभी परफॉर्मेंस देखें PSL की, तो मेरे ख्याल में अभी तक 4 मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं दी है। आज 2 विकेटें ली हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी देख रहा हूँ। रिदम उस तरह का वो नहीं है, ना वो पावर प्ले में बॉल कर रहे हैं और डेथ में भी एक ही ओवर कर रहे हैं। मतलब वो जिस तरह की वो फॉर्म, जब वो फॉर्म में होते हैं तो वो ये नहीं करते। और मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की मेन वजह इसीलिए पीछे है टीम की, क्योंकि उनको स्ट्राइक बॉलर वहाब रियाज इस साल नहीं इतना परफॉर्म कर सके, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी पीछे है टीम। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी की मेन रीज़न यही है, मोहम्मद समी कह रहे हैं। और बैन कटिंग जिनकी एहलिया भी आई हुई है, एरन हॉलैंड जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, वो एंकर वहाँ पर जो है वो एंकरिंग कर रही हैं। और बैन कटिंग इस वक्त उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया शाहनवाज दहानी की, लेकिन अब खासा जो है फासला है, क्योंकि 126 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर्स में अभी 3 ओवर्स का खेल बाकी है। हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन क्रिकेट का खेल जब मार्च 1877 में टेस्ट क्रिकेट आई, फिर उसके बाद 5 जनवरी 1971 को वनडे क्रिकेट आई, फिर उसके बाद 2005 में T20 क्रिकेट आई, जो क्रिकेट का खेल कमर्शलाइज ग्लैमराइज होता गया, उसमें इनोवेशन भी आती गई। और बैट्समैनों के शॉट्स जो हैं, आपको याद होगा एक विकेट कीपर था श्रीलंका का रमेश कालू विथारना, वो किस तरह का शॉट खेलता था। फिर तिलकरत्ने दिल स्कूप उनका आ गया। तो यूनिक शॉट जो खेलते रहे बैट्समैन, देखे बैट्समैन क्या क्या करते हैं, कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इनोवेटिव स्ट्रोक खेलने के लिए। मुकाबला जारी है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो अब तक 128 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बना चुकी है। 18वें ओवर का खेल जारी है। सलमान इरशाद आए हैं बैटिंग के लिए, क्योंकि बैन कटिंग जिन्होंने छक्का लगाया था गुज़िश्ता ओवर में, वो आउट होकर वापस डग आउट में लौट चुके हैं। समी, लाहौर की कंडीशंस को आप कैसे देख रहे हैं? टेलीविजन पर आप मैच कराची में आपने देखे, आप समझते हैं कि लाहौर की पिच, पहले तो मैं पिच की बात करूं, आज मैं देख रहा था कि जो विकेट है उस पर गेंद नीचे रह रहा था, थोड़ा सा स्पिन भी हो रहा था, अनऑकवर्ड बाउंस भी था। ये इस तरह की पिच T20 के लिए क्या आइडियल पिच कहलाती है? बिल्कुल इकबाल भाई, ये आइडियल पिच तो नहीं है, लेकिन ये कि आप अगर देखें तो पहला मैच है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा तो विकेट का म्यार अच्छा होता जाएगा। और देखिए T20 में थोड़ा बहुत बाउंस का वेरिएशन तो है, लेकिन मेरे ख्याल में शॉट मेकिंग और डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी पर को ये प्रॉब्लम हुई है। और अगर आप देखें कि ओस पड़ ली है ग्राउंड में, तो आप जितनी विकेटें ज़्यादा हाथ में रखेंगे उतना आपका ज़्यादा चांस होगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी आते ही विकेटें लूज किया, जिसकी वजह से मैच उनकी गिरफ्त से बाहर गया। और फील्डिंग में भी जो है वो फील्डर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ा है, स्लिपरी आउटफील्ड। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है, यासिर हमीद से बात करते हैं। यासिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। यासिर, कैसे देखते हैं ये पिच? क्या आप तो बैट्समैन रहे, बैटर रहे, क्या ये पिच बैटर्स के लिए बेहतर थी, जिस तरह से गेंद नीचे रह रहा था जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर रही थी? जी बिल्कुल, पिच तो ठीक थी, लेकिन इस पिच पे ये है कि थोड़ा सा हमने देखा कि जो बाउंस में वेरिएबल बाउंस था, जिस तरह हमने अब्बास को देखा, अब्बास ने जिस तरह लिविंगस्टन को आउट किया, तो इस तरह की अगर फ्रेश पिच, जिस तरह टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी ने पहले बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल से डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि फ्रेश पिच है, इस पर हमेशा अगर पहले बैटिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि टारगेट दूसरी टीम को देते, दूसरी टीम प्रेशर में होती। तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन ही ठीक नहीं है
इस पिच को देखते हुए टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग की है पेशावर जल में, दूसरा बहुत ज्यादा रन करा दिए, फिर अगेन टिम डेविड ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, शान मसूद ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की। हैविंग सेड दैट उन्होंने ठीक है यासिर, एक चीज और ये बताया कि अगर टॉस जीत कर उन्होंने खुद बैटिंग कर ली तो उनके जहन में ये नहीं था कि जब मुल्तान सुल्तान बॉलिंग करेगी ओस का फैक्टर होगा, आउटफील्ड गीली होगी, गेंद जो है वो गीला हो जाएगा, फील्डर्स को मुश्किल होगी, ये चीज भी तो उनके जहन में होगी। जी बिल्कुल, यही चीज उनके जहन में थी मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रिक मिस की है यहाँ पे इकबाल भाई, क्योंकि कजाफी की मैंने खुद नाइट में बैटिंग की हुई है, बॉल जो है वेरी करता है, उसका बाउंस वेरी करता है। मुझे याद है कि पाकटेल कप में श्रीलंका के साथ हमारा मैच था और नाइट में हमारी बैटिंग आई थी और मैंने ओपन की थी और समी ने भी वो मैच खेला था, तो बाउंस फर्नांडो का बॉल एक उसी जगह पे पिच हो के एक बॉल नीचे आ रहा था और एक ऊपर आ रहा था। ठीक तो है। ये चीज बैटिंग करने टीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कजाफी स्टेट। ठीक है, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद समी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, माहम तारिक हमारे साथ मौजूद है, और आज हमारे पास एक और कैरेक्टर आएंगे ब्रेक के बाद, उनसे मिलेंगे क्योंकि वो पैदल आ रहे थे, रास्ते में किसी ने उनको लूट तो नहीं लिया, जब वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी भी मैच खत्म हुआ है और ये मैच 42 रन से जीत लिया है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की टीम ने, जिसके अब 6 मैचों में 12 पॉइंट्स हो गए और अब मुल्तान सुल्तान की टीम यकीनी तौर पर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात में इजाफा कर गई है, 6 मैचों में पेशावर ज़ल्मी की टीम की ये चौथी शिकस्त थी और अब तक उसके 4 पॉइंट्स हैं, और अब मुकाबला होगा कोयटा और पेशावर के दरमियान के कौन आगे जाता है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद 6-6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, और खुशदिल शाह जिनको जो पावर प्ले में भी इस्तेमाल किया था रिजवान ने, आज उन्होंने फिर उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें हासिल की। लेकिन समी असल बॉलिंग ब्लेसिंग मोजा रबानी ने की, जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर जिन्होंने 18 रन देकर 4 ओवर में और 3 विकेटें हासिल की, और वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से स्टार्ट किया अनवर अली ने और मुज़ा रबानी ने, तो मैंने आप अगर देखें तो ये कि बिल्कुल अपने बेसिक फॉलो कर रहे थे, कोई अपने बेसिक इन्होंने हटे नहीं बेसिक से, और टेक्निकली उन्होंने जो बॉल करनी चाहिए थी, जिन एरियो में बॉल करनी चाहिए थी, वो जो वर्कआउट किया हुआ था उसको आके उन पे प्लान पे उन्होंने बॉलिंग की और जिसका उनका फ़ायदा हुआ है, और अगली टीम की विकटें भी ली हैं और रन करने में परेशानी हुई। तो मेरे ख्याल में कि देखें आप, वो अपनी टेक्निक और अपना जो उन्होंने होमवर्क किया हुआ उससे आगे नहीं जाते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की नहीं सोचते, तो ये इनकी स्क्वाड की बड़ी अच्छी बात है। इसमें आप माहम कप्तानी की भी तारीफ करेंगे कि उन्होंने आज स्पिनर से नहीं शुरू कराया, वरना कराची लेग में उन्हें खुशदिल शाह से भी बॉलिंग कराई थी। स्ट्रैटेजी देखें मुल्तान सुल्तान की, खुशदिल शाह मौजूद थे, आज की 3 विकेटें मिलाकर उनकी विकेटों की तादाद 12 हो गई, वो इमरान ताहिर से आगे निकल गए, और 14 विकेटें शादाब खान की हैं। क्या समझती हैं कि कप्तानी, जिस तरह आज उन्होंने जैसे समी कह रहे हैं कि मोजा रबानी और अनवर अली से शुरू कराया, शाहनवाज दहानी ने बॉलिंग की, इब्तिदा में रिजवान ने रिलाय किया अपने फास्ट बॉलर्स पर, इस टेक्निक को, इस स्ट्रैटेजी को आप इसको किस तरह से बयान करेंगे? नहीं, बिल्कुल काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, और जिस तरह का लाहौर का विकेट है, हम सब ने देखा कि उस पर बाउंस भी मिल रहा था, बॉल मूव भी कर रहा था, और अनइवन बाउंस भी था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, एक चैनल पे बॉलिंग कर रहे थे, वेवर्ड नहीं थे, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स को काफी मसला हुआ, इसीलिए उन्होंने खराब, आई थिंक कि काफी जो शॉट सिलेक्शन था वो काफी खराब था, और उन्होंने काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग रखी और काफी तंग कर रहे थे। यासिर, जिस तरह माहम कह रही है कि शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, जिस तरह से शुरू में कामरान अकमल 4 रन बनाकर आउट हो गए, उसके अलावा हैदर अली से इनिंग्स ओपन कराई, वो सिर्फ 1 रन बना सके, तो शुरू से ही प्रेशर जो था वो बिल्ड होना शुरू हो गया था पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पर। और रिजवान की जो स्ट्रैटेजी थी कि मोजा रबानी, जिनके बारे में कहा जाता है बड़े इकोनॉमिकल बॉलर है, तंग करते हैं, गेंद को थोड़ा बहुत स्विंग करते हैं, और अनवर अली के साथ उन्होंने बॉलिंग शुरू की, इसको आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह समी ने भी कहा और जिस तरह माम ने भी बात की कि रिजवान ने बिल्कुल बेसिक्स को फॉलो किया, जो उनकी जो बेसिक जो फास्ट बॉलर थे अनवर अली,
और गोजर अब्बानी रब्बानी से उन्होंने नया बॉल करवाया और जगह पे बॉल करवाए, लेंथ बॉल करवाए, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं थी इस पिच पे। उसी जगह से बॉल नीचे भी रह रहा था, उसी जगह से बॉल को एक्स्ट्रा किक भी मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से जब इस तरह की कंडीशंस हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल बेसिक्स पे आ गया। बेसिक्स जो है वो हमेशा हेल्प करती है। इन्होंने मुल्तान की टीम को हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। हर किसी को अपने रोल का पता है, हर किसी को अपनी लिमिट्स का पता है और उसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं। और शोएब मलिक की अगर बात करूं यासिर के 44 रन उन्होंने 31 गेंदों पर बनाए और अब भी उनमें बड़ा दमखम है। जब पहला मैच खेल रही थी पेशावर ज़ल्मी, उसमें उन्होंने कप्तानी भी की, टीम को फतह से हमकिनार कराया। बैटिंग आपको थोड़ी सी पेशावर ज़ल्मी की लग रही है कि अगर कामरान अकमल आउट हो जाए, हैदर अली आउट हो जाए, शोएब मलिक पे आज उन्होंने लियाम लिविंगस्टन जो है, जो इंग्लिश प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी पिटाई की थी, टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, वो भी आए, शरफैन रदरफर्ड भी आए, लेकिन बिखरी बिखरी नजर नहीं आई आपको आज पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग? बिल्कुल इकबाल भाई, देखिए शोएब मलिक की अगर बात करें तो वो उसके लिए मैं एक ही जुमला कहूंगा कि ही इज अ क्लास अपार्ट और बड़ा ही क्लासिकल प्लेयर है। अगर आपने देखा है जिस तरह उसने इनिंग का स्टार्ट लिया, ऑन दी अप जो शॉट मारी, फिर ढानी पे उसने पूरी एफर्ट की, उसने कोशिश की, 31 बॉल पे 44 रन किए। लेकिन ये जो पिच थी, ये इसमें आपकी क्लास का भी टेस्ट था कि यार आप किस तरह इस टारगेट को किस तरह चेज करते हैं, किस अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप सर उठा के मुंह उठा के नहीं मार सकते। इस तरह हैदर अली को हमने देखा है, कामी ने उसने प्रूव किया है, बियॉन्ड द लिमिट्स प्रूव किया है, उसके साइड पे नहीं है। लेकिन हैदर अली तो यंगस्टर है, उसको चाहिए कि यहाँ पे रन करके अपने आप को प्रूव करे कि यार तो ये टाइम अपने आप को प्रूव करे। ठीक है, एक हमारे साथ एक तमाशाई भी आ गए हैं, सीधा उनका जहाज जो है वो लैंड किया है। अब कौन सा जहाज था, ये रिक्शे में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं वो तमाशाई नहीं, हम कल का वाला लड़का है, आदमी हम नहीं बोलता क्योंकि हम लड़का है। और हेयर स्टाइल को क्या हो गया आज? हमने आज हेयर स्टाइल अपना चेंज किया है क्योंकि कल हम जब स्टेडियम के अंदर गया तो उन्होंने हमारा बाल नोचा, तो सारा बाल हमारा निकाल दिया। तो आज हमने नया विग पहना है। नया विग पहना है? किसी मरी हुई अंग्रेज खातून की या कोई अच्छी वाली? नहीं, हमने जिंदा खातून का पहना है। जिंदा खातून का? हमने उनसे बोरो किया है। हमने उनको बोला है थोड़े टाइम के लिए दे तो हम फिर हम आपको वापस कर देगा। अच्छा, तो आज तो आप स्मार्ट लग रहे हैं कल के मुकाबले में। कल तो आप थोड़े दीवाने से लग रहे थे। हाँ, क्योंकि हम कराची को सपोर्ट कर रहा था इसलिए हम दीवाना हो गया था। अच्छा, अब हम पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मस्ताना हो गया है। और फिर कराची का जब मैच आएगा तो फिर क्या हो जाएंगे आप? फिर हम पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहूँगा अगर वो जीत गया तब भी हम खुशी से पागल हो जाएगा, अगर हार गया तो हम वैसे गम से पागल हो जाएगा। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ कराची की टीम में मुझको खिला लो, लुडी है जुमा लो, लुडी है जुमा लो। तो आपने क्वारंटीन भी नहीं किया, आप जाके वहाँ कोविड को फैला देंगे, आप कैसे आपको खिला लेंगे? मैंने 4 वैक्सीन लगाया है। 4 वैक्सीन लगाया है, मैं कोरोना हो ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा, लेकिन आज आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे, क्या बात है, भूल गए क्या इंग्लिश? नहीं, कल का फीडबैक अच्छा नहीं है ना इकबाल भाई। उन्होंने बोला यार अंग्रेजी ज्यादा बोल लो, थोड़ा बीच बीच में उर्दू और पंजाबी डालो उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है, आज डाल देते हैं। तो आप फिर अपनी असल जबान पे आ गए, इसका मतलब अंग्रेज नहीं है आप? इंसान को अपना रूट्स नहीं भूलना चाहिए, अपना जो बुनियाद है, अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो हम जैसा मेला है वो ऐसा बन के दिखाएगा। जी। तो आप आए कैसे यहाँ पर? आपको कौन लेकर आया, किस तरीके से आए? यहाँ तक तो पुलिस लेकर आया। अच्छा। और नीचे से हमको ऊपर जो है ना यहाँ का एक्सप्रेस का लोग लेकर आया। अच्छा जी। तो खातिर तवाज़ो की पुलिस ने आप? बहुत किया। पहले उन्होंने मुझे इतना मारा, इतना मारा। मैंने कहा भाई मार तो लो, लेकिन यार तुम छोड़ के जाना है घर पे वापस। ये उर्दू फिर बोलने लगे आप? नो, मैंने कहा वापस आपने मुझको मेरे हाउस तक छोड़ के जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ, जो कि इसके ऊपर आप लोगों का सबका किसी का नजर गया ही नहीं है। एक चीज है जो PSL में आप लोगों का नजर नहीं गया। आप लोग ये बात मानोगे? क्या बताएं? ये पेचकस, इससे क्या होगा? ये सेट वालों ने यहाँ पे छोड़ दिया है। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी आप ये बोल दें इनको कि यहाँ से ले जाएं। अच्छा। ये पेचकस जो है ना, ये शायद आपका स्क्रू टाइट करने के लिए छोड़ा है उन्होंने। ओह माय गुडनेस। ओके, ये किसी टीम को टाइट करने के लिए आपको टाइट करने, उनको पता चल गया था आप आ रहे हैं। ओह माय गॉड। समी भाई से कुछ पूछेंगे आप? समी भाई,
मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी कोई अपनी टीम खिला लो, लुडी है जमा लो पा, लुडी है जमा लो। मैं कहाँ से अपनी टीम खिला लूंगी। करोड़ों रुपए की जरूरत होती है अंग्रेज नो साहब। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस 1-2 लाख मेरे पास है और बाकी आप करो, करते हैं काम। आप लखपति हैं। ओ यस, ओ यस, 1-2 लाख है, हमने बीसी डाली है 20-20 हजार रुपए वाली, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आप तो बहुत ही मैले लग रहे हैं मुझे। यस, प्राउड टू बी मैला मैन, यस यस। माम से भी कुछ माम ने उस दिन ये बीसी डालेगी आपके साथ, खवातीन बीसी डालती हैं। यस यस, ये यही तो वो फुप्पो है गली वाली जो कि बीसी जमा करती है। हाँ, और फिर हमेशा जब जिस दिन बीसी निकलती है पहली दिन तारीख बाहर को जाती है। लंच मैंने पे आज बुलाती तक है। कभी नहीं डाली। ये वो वाली फुप्पो है गली में जो कि बीसी जमा करती है, और जब भाग- बीसी हमारी आने वाली होती है तब ये हैदराबाद चली जाती है। अच्छा, फिर Oh, कौन- yes. Yes, she is like that. आपको कैसे अच्छा, पता? ठीक है, अभी आपसे बात करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये अंग्रेज का इंटरेक्शन यासिर अमीर से भी कराएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदी। सर्फ एक्सल जोश जगा दे और HBL PSL के आज दूसरे मरहले का लाहौर में आगाज हुआ और आज दूसरे मरहले के पहले मैच में इस टूर्नामेंट में टॉप की टीम मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दी और इस तरह मुल्तान सुल्तान्स की हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद अब 12 हो गई है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें और नेट रन रेट की बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि नेट रन रेट का जब मसला आया तो मुश्किल से 2-4 हो जाएगी। एक तो कराची किंग्स का जो नेट रन रेट है वो -1.13 का है और पेशावर ज़ल्मी का भी माइनस में आ गया है, -1.1 का है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का -0.04 का है। और ये तीन टीमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। समी कैसे कहेंगे जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, नेट रन रेट जो है उसको भी देखें अगर आप पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं। जी हाँ, इकबाल में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल है। अगर आप देखेंगे नीचे की तीनों टीमें अभी मुश्किलात से 2-4 हैं और अगर कराची ये मैच जीतती है अपना तो ये पॉइंट टेबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर ये कि चौथी टीम के लिए बहुत ज़्यादा आखिरी मैच तक इन लोगों को फाइट करनी पड़ेगी कि आखिरी टीम कौन सी होगी जो क्वालिफाई करे। लेकिन बाकी 3 टीमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पे। कराची की टीम पार्टी नहीं स्पॉइल कर सकती दूसरी टीमों को। बिल्कुल करेगी मेरा ख्याल में। इस लेग में आके कराची की टीम ज़रूर दूसरी टीमों को परेशान करेगी। माहम आप कैसे देखती हैं? अब कोयटा की टीम जो है उसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन मुल्तान तो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर गई है, 12 पॉइंट्स हैं, 6 मैच जीती। अगर आखिरी 4 मैच हारती भी है मुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए कर गई है। ओवरऑल आप देखें कि इस्लामाबाद और लाहौर थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी हो सकता है, पिछली दफा भी हुआ। लेकिन आप समझती हैं कि 3 टीमें ये हो गई, मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा, और चौथी टीम का फैसला होगा इन 3 टीमों में से पेशावर ज़ल्मी, कोयटा और कराची किंग्स। बिल्कुल, लाहौर में जितने भी मैचेस हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए और कल जो मैच है कोयटा और मुल्तान सुल्तान का शायद तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है कोयटा के लिए। अगर कराची एक मैच भी जीतता है तो बाकी टीमों के लिए थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन ये 3 टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले मैचेस जीतना। यासिर, 3 टीमों के लिए बहुत अहम है, आपकी क्या राय है? क्योंकि बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि मुल्तान ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है और फिर इस्लामाबाद और लाहौर का चांस भी काफ़ी है, लेकिन बकिया 3 टीमों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आज का मैच है, इससे होप जो है वो कराची एक रे ऑफ होप। यासिर की आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। जी आप बताइए, इनसे कुछ पूछना चाहें आप तो। आप क्या खाते थे कराची में आकर? हम कराची में हमने नहारी खाया है, हाँ, हमने कराची में आके बिरयानी खाया है, हाँ। हमने कराची में आके हलवा पूरी खाया है और अब भी हमें और बहुत पुलिस सारा से खाना मार भी खाया है, ये नहीं बता रहे आप? हाँ? पुलिस से मार भी खाया है? वो तो हम रोजाना खाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम जब खाना चुराता है हाँ। तो पुलिस बहुत चुराते भी हैं आप? तो क्या करें जब आप इंसान- तो एक महज़िब माशरे से ताल्लुक रखते हैं। तो वो महजब है, हाँ। लेकिन देखो चोरी अपनी जगह। वहाँ बच्चों को बचपन से सिखाया था ईमानदारी। आप कौन से वाले अंग्रेज हम जाने लग रहे हैं? ईमानदारी से चोरी करते हैं? हैं, लेकिन चोरी भी ईमानदारी से अच्छा, करनी आप है। चोरी बता के करते हैं? हाँ, तो जब हमने चोरी किया, खाया पिया, हमने डकार लिया, उसके बाद हमने उसको बोला पेप्सी के हम आपको पैसे देगा, खाना हमने आपसे चोरी करके खाया। कोका कोला नहीं पीते आप? आपके सामने तो कोका कोला रखी वही, चलो कोका कोला। सॉरी, ओह माय गुडनेस, आई एम सॉरी। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा, इस्तगफार।
अंग्रेजी आप अरबी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग मुल्कों में टाइम गुजारा है। जेल में या वैसे? नहीं वैसे जेल में उसके तो- बाद जेल में, उसके बाद फिर बाहर निकाल देते हैं, उनको डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, हाँ। ये मशगला है, आपकी हॉबी है? यस, हाँ? दिस इज फन, दिस इज फन। अच्छा। आप भी ट्राई करें किसी दिन हमारे बड़ा साथ। खतरनाक काफी है। फन है। नहीं यकीन करें, जब एक से एक, वो कहते हैं ना उर्दू में, एक से भले दो, दो से भले हाँ, चार, दो से भले चार, तो हम चार हो जाते हैं। चार यानी इन दोनों को Fantastic भी Four। लेंगे। Oh yes, oh yes, why not? Why not? मजा आएगा। आप अकेले काफी हैं। नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, लेकिन आप लोगों को भी ये एंजॉयमेंट लेना चाहिए। तो खाना फ्री में मिलता होगा जेल Oh में? yes, खाना फ्री में मिलता है, बाकी भी सारी चीजें, चाय फ्री में मुशक्कत भी तो करते होंगे ना आप? और आपका रक्षा का पैसा भी बच जाता है। अच्छा, हाँ, आप उनको बोल दो, वो बोले भाई तू हमारी जान छोड़ यार, तुझे कहाँ छोड़ के आओ? यहाँ को वहाँ पे छोड़ के आओ, घर पे। जेल- वो हमें घर पे जेल छोड़ के कर आओ। जाता है। नहीं, घर पे छोड़ के, क्योंकि जेल का खाना वाना सारा फ्री, सब कुछ फ्री, हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आपका घर हो गया वो? हो यार, यार आप तो वैसे बड़े समझदार आदमी। हाँ। फैमिली भी आपकी है, अकेले आप बैचलर हैं? फैमिली, हमारा फैमिली है। कहाँ रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली है। तो वो आपके लिए उदास नहीं होते, परेशान नहीं होते? नहीं, वो तो बोलते शुक्र है चला गया, शुक्र है, हाँ शुक्र करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपनाइयत का एहसास देना होता है। तो कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए यस, पैदल कराची किंग, हैं? कराची किंग जीतेगा, कैसे जीतेगा। कैसे जीतेगा? 5 मैच तो हार गई है। बाजी हम आपको बता रहे हैं कि कराची किंग ही जीतेगा। यासिर भाई से पूछ लें यार, यासिर भाई, पश्तो में पूछ लें, आपको अंग्रेजी के अलावा पश्तो भी आती है? हमको पश्तो कहाँ से है? हम स्कॉटलैंड से आए हैं। अच्छा ठीक है, स्कॉटलैंड का एसेंट तो बड़ा डिफरेंट होता है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं आप। नहीं, ये मर्दान से आगे है। अच्छा ठीक है, पूछे आप। यासिर भाई, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? Oh, I am better than you, man. That's good. That's good. Yes, you are better than me. No Yes, worries. yes. So, nan samajh sake, khair da to barabari. This is English. This is English, not Pashto, right? This is advanced English. Yeah, this is यार English. आप कौन सा है वैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाम है, क्या? मेरा नाम है जॉनसन अचकजई. Yes. This is my name. Okay, Johnson. Thank you. कल आपका नाम कुछ और था, रोज नाम बदलते हैं, पुलिस के डर से या पकड़े जाने के डर से? के नाम में क्या रखा है? कल टिम टॉम नहीं थे आप? नहीं, टिम टॉम इज माय पेट नेम, यू नो, ये हमारा निक नेम है. अच्छा, कोई हमें पेट आपने देखे, पेट लोग पालते हैं, वो तो नहीं वो वाला पेट? No, I'm not Tommy, this is Tim Tom, right? अच्छा। Yeah, हमारे जो प्यार से मुझे कोई पुकारते हैं, कल आप हमको प्यार से पुकार रहा था, Tim Tom, right? अच्छा। हाँ, हमारा नाम असल में ये है, प्यार से हमें आप इस तरह. समी भाई से भी कुछ पूछे ना इंग्लिश में। समी भाई बहुत शर्मीला क्यों है? इतना आप शाय, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? शाय. अच्छा, शाय हवा आती है ना, शाय वो उस तरह का. मुझे समी इतनी भाई, इंग्लिश आती नहीं है ना, हाँ इतनी इंग्लिश आती नहीं है जितनी आप बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई तो करके देखो, थोड़ा ट्राई करके इस देखो. बच्ची को तो आती है माँ हमको। हाँ, नहीं, इनको भी नहीं आती. आपकी इंग्लिश के आगे मेरी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी कुछ भी नहीं. एडवांस आप इंग्लिश लोगों है। को मैं ABC सिखाता हूँ ना. ABC, अच्छा, A for एप्पल no, अकमल. कौन सा? A for अकमल. B for अकमल बाबर। है, कौन सा वाला? जो आपको अच्छा लगे वो ले लो. अदनान, कामरान, B for उमर। बाबर, ball. B for ball. अच्छा, Yes. आगे? C for क्लार्क, C for no, Cat. catch. कैट। यार आप तो बहुत ज़हीन आदमी Yes, हैं। and D for डॉगी, drop, man. They all are drop. ड्रॉप यार, ये तो सारे drop. काफी अंग्रेजी। तो बनी हुए हैं यार, इकबाल भाई. बस बाहर जब जाएंगे तो आपका इंतजार कर रहे Yes, yes. करना करें, फनी यही हो जाए, आप बाहर मत जाइएगा। Okay. चले, हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और आपको बताते चलें कि आज HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की टीम के खिलाफ मुल्तान सुल्तान ने जो मैच खेला वो 42 रन से जीत लिया और मुश्किलात में इजाफा किया है पेशावर ज़ल्मी की मुल्तान सुल्तान ने। एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।
सर्फ एक्सेल जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपसे कहा था कि हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे। आज पेशावर ज़ल्मी की टीम लगता है उसको किसी की भी नज़र लग गई है, क्योंकि हाशिम आमला उनके साथ है, मोहम्मद अकरम उनके डायरेक्टर उनके साथ है, पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर, और उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी आज अपना चौथा मैच हारी। इस मैच के हवाले से और सोशल मीडिया पर और क्या हो रहा है इस हवाले से जो हमें बताने के लिए मौजूद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान। अस्सलाम वालेकुम। आज पीएसएल जो है वो वापस आ गई। फैंस जो हैं वो लाहौर में 50% कैपेसिटी पे उनको अलाउ किया गया, सब पहुंचे। बड़ी रंगारंग जो है वो महफिल बनी हुई थी। ट्विटर पे ये लड़ाई पहले तो चलती रही कि लाहौर का स्टेडियम फुल है या नहीं है। ट्वीट्स की तरफ अगर हम आए, आप देखेंगे कि लोग ये बोल रहे थे कि ज़ल्मी की बॉलिंग के अलावा वैसे ही छक्के चौके नहीं लग रहे, तो मैच जो है वो काफ़ी जो है बोरिंग होता जा रहा है। लाहौर की और कराची के क्राउड में दहानी की भी बात हुई कि दहानी पे लोग जो है शाउटिंग नहीं कर रहे, हुटिंग नहीं कर रहे। बाउंड्रीज का एक सवाल आया कि बाउंड्रीज बड़ी हैं क्या लाहौर की, जो छक्के चौके नहीं लग रहे। बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते रहे। एक ने कहा टेस्ट मैच हो गया, एक ने कहा जी ज़ल्मी की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये सारी चीजें तो चलती रही, लेकिन आज जो सबसे मजे की चीज, और आज जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे ज्यादा जिस चीज की बात हो रही थी, मिर्जा साहब ने भी नोटिस किया होगा, जो एक ट्रक कमेंट्री बॉक्स है, वो कमेंट्री बॉक्स की जगह कमेंट्री ट्रक बना हुआ था लाहौर। इसमें ऐड कर दूं आपको, ये पहली दफा नहीं हुआ है। जी जी, ये अब से 3 साल पहले फैन के लिए बनाया गया था। जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन उसको और आगे इन्होंने बढ़ाया। मिर्जा साहब ट्रक आर्ट तो हमारी एक वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया है, तो ये फैंस के लिए होता है इस दफा। लेकिन उन्होंने कमेंट्री, लोग ये खुश थे कि जी कमेंट्री ट्रक हो गया, कमेंट्री बॉक्स नहीं रहा। और उसके अलावा उन्होंने एक ओपन एयर स्टेडियम और स्टूडियो टाइप भी बनाया, तो वो काफी चलता रहा। एरन हॉलैंड, उनकी बात ना करें तो मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया का चलता ही नहीं है सर्कल। उन्होंने खुद तस्वीरें लगाई साथ के, जी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये एक अच्छी चीज आज सोशल मीडिया पे चलती रही। मैच में बहुत कम बातें हुई, लेकिन हमारे फोटोग्राफर वहां गए हुए थे, तो हमने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि आज जरा बहुत मजे मजे के फैंस की जो तस्वीरें हैं वो हमें अप एंड क्लोज ला के दें। जो एक ये बात थी कि जी फैंस नहीं थे, तो ये तस्वीरें हैं, फैमिलीज गई हुई हैं, लड़के लड़के गए हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं वूवुज़ेला के साथ। आपके ये तो मुझे टिम के भाई लग रहे थे। ये बच्चा बहुत प्यारा था, क्यूट था, चश्मा पहना हुआ है पाकिस्तान के झंडे का, गुलाब पकड़ा हुआ है हाथ में। दिस इज मी गेटअप चेंज किया है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा बहुत सारे फैंस आए हुए थे। अच्छी बात यह है कि कराची में 25% था, तो 8000 के करीब लोग थे सर। लाहौर में जो है 50% क्राउड है, तो हमें और ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, और ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और एक और अच्छी बात यह है कि लाहौर में हमारे फोटोग्राफर आपके लिए हर रोज अब इस तरह की तस्वीरें भेजेंगे, किस्म की तस्वीरें मिले जो मजेदार हो। वही मैंने के भाई की तस्वीर जैसे ये लगी हुई है ना, टिम के भाई। आपने ये बोला कि वहाँ पे 50% क्राउड हो गया तो हमें अच्छी चीजें देखने को मिलेगा। वहाँ क्राउड ज्यादा होगा तो ज्यादा रंगारंग क्राउड देखने को मिलेगा। ये बात रंगारंग से क्या मुराद है आपका? आपके तरह के लोग देखने को ज्यादा मिलेंगे। फाइन फाइन। फैमिली भी आई है आपकी क्या? नहीं, अभी तो कह रहे फैमिली आपसे जान छुड़ाती है, छोड़ दो अकेले। फैमिली को हमने उधर ही रखा है। अच्छा। हमने उनको बोला है तुम्हारा हमने पासपोर्ट बना के देना है पाकिस्तान का, उसके बाद आप आ जाओ। और आप खुद कितनी जेलों में जा चुके हैं अब तक? पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 40 42। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है आपका? नहीं, मजबूरी, आदत है आपकी, आदत हॉबी। अच्छा, और क्या चीज है माजिद आपके? ये आज हमारे पास डिजिटल मीडिया पे ये चीजें थी। मैच काफी बोरिंग था, ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीजें हुई नहीं, इसलिए मैच में नहीं, तो हमने कहा थोड़ा साइड पे देखें कि उसके अलावा क्या हो रहा है। ठीक है। समी, जो विकेट है गद्दाफी स्टेडियम की, चले आज तो पहली विकेट थी और आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट रेस किया कि उस विकेट पर टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग की ना, पेशावर ने टॉस जीतकर, है ना, पहले मुल्तान को उन्होंने खिला दिया था। जी हाँ, मुल्तान। तो मुल्तान ने पहले बैटिंग की। अब इस पिच को आप कैसे देखते हैं? आइंदा आने वाले मैचों में बेहतर होगी? आप तो क्रिकेट खेल चुके हैं, वहां पर ओस गिरती है, थोड़ा सा बारिश भी हुई कुछ अर्सा पहले, सर्दी भी है। ऐसी सिचुएशन में किस तरह की, कराची की तरह की फ्लैट पिचेस जहां पर रन हो रहे थे, बन सकेंगी लाहौर में आइंदा आने वाले मैचेस? जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, देखें T20 क्रिकेट लोग शायकीन देखना ये चाहते हैं कि ज़्यादा बाउंड्री लगें, ज़्यादा वो लगें। आप अगर देखें कराची लेग भी स्टार्ट इसी तरह हुआ था कि पहले मैच में विकेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ज़बरदस्त विकेटें प्रिपेयर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ लाहौर में भी अब ऐसा ही हुआ कि आने वाले मैचेस में बहुत ज़्यादा रन बनेंगे और शायकीन को जाना आना क्रिकेट देखने की पड़ेगी। बाकी है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड कप खेलना है। अगर आप देखें पूरा PSL लो बाउंस विकेटों पर आप खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में
यहाँ मुश्किल होगी, यहाँ जी हाँ, सामने। आप पूरा स्क्वाड जब बनाएंगे फिर आप इसी स्क्वाड को आगे भी कैरी करेंगे काफी सीरीजों में। तो मेरे ख्याल में है कि ये पिचेस का म्यार थोड़ा और होना चाहिए, बाउंसी विकेट होने चाहिए ताकि हम प्रिपरेशन कर ठीक सकें है। आगे। यासिर, आपकी क्या राय है? आप तो बैट्समैन हैं, जिस तरह समी कह रहे हैं कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत का मैच है और 5 मिनट में सारे टिकट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बिक गए, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं वो ज्यादा टिकट खरीद लेते हैं, फिर बाद में ब्लैक में टिकट भी बिकते हैं। तो जिस तरह की पिचेस की ये बात कर रहे हैं समी, आप समझते हैं कि अगर इन पिचेस पर खेल कर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए? जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट ऑन बात की है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिचेस डिफरेंट हैं, बैटिंग विकेट होंगी नो डाउट, T20 क्रिकेट है, पिचेस वो बैटिंग ही बनाएंगे, लेकिन बाउंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरह का बाउंस नहीं होगा जो कराची का बाउंस है या लाहौर का बाउंस है। वहाँ पे कंसिस्टेंट बाउंस मिलता है, वहाँ पे बॉल लो नहीं रहता, एक ही तरह बॉल आता है। तो मैंने फ्लाई करता है बॉल फ्लाई करता है और बैट पे आता है, जिस तरह के बाबर प्लेयर है या रिजवान जिस तरह के प्लेयर है। फिर ठीक। अगेन शान मसूद जिस तरह की फॉर्म में, ये भी बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं अगर इनको भी शामिल किया जाए। अगेन पाकिस्तान की बैटिंग पे उस तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, पिचेस की बात कर रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा प्रैक्टिस। ठीक है। माहम, जल्दी से बताइए, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, फिर टिम टॉम को भी हम लेंगे, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, जहाँ पे आपने मैचेस खेलने हैं उन्हीं कंडीशंस समी ने को, अच्छा पॉइंट रेज किया बिल्कुल ना? बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वहाँ पे कॉन्फिडेंट हो हमारे बैटर्स। ऑस्ट्रेलिया गए हैं कभी आप? कौन सी जेल में गए? नहीं, जेल नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया के शहरों में गया है। अच्छा, पकड़ा नहीं गया वहाँ? नो, क्यों? बस हम उधर बॉडी पे अपना तेल लगा के रखता था, ताकि जब भी को slip पकड़ता था होता। हम स्लिप होकर बाहर आप जाते। बहुत ज़हीन आदमी है वैसे। Yeah. ये काम तो पहलवान करते हैं, या आप कैसे करने तो लगे? हम पहलवान भी है। अच्छा, हाँ, हम तो देखो मौसम के हिसाब से चलता है। किसी ने बाह मोड़ी आपकी? आपको याद है ना, एक दफा अनोखी आया था पाकिस्तान, हाँ हाँ, उसने एक पहलवान की बाह मोड़ दी थी। ये अब वो हम जो है ना, जब स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, हम पूरा प्लान के साथ चलता है। जब भी बड़ा पहलवान के साथ हमने लड़ना होता है, पहले बहुत बेहतरीन हम 1 महीने का प्रैक्टिस करता है। जब हम रिंग में जाता है, उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बोलता है, सॉरी भाईजान। चले, क्रिकेट पर आप पहलवानी या क्रिकेट पर आ गए, लेकिन आपसे फिर बात करेंगे। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर कल जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।